खुश रहो बच्चों। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक की बात हुई थी, उसका पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था, सेकेंड आप सभी प्रयास करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ये एमसीक्यू है। चार ऑप्शन दिया गया है, A1, B9, C8, D0। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसको सॉल्व किया जाए। यहां पर sec स्क्वायर a 9 tan स्क्वायर a, तो चूंकि यहां पर रेफरेंस एंगल दोनों का सेम है इसलिए कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आइए, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, तो 9 दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसे बाहर कर लिया जाए। फिर अंदर बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब याद करो, एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला ये था कि 1 प्लस tan स्क्वायर a दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। इसी को ट्रांसफर करके इसके दो फॉर्मूले बनाए गए थे। हमने tan स्क्वायर a को उधर भेजा था, जब इसको आप उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और यहाँ क्या बच जाएगा 1। तो इस तरीके से sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो गया 1 की, ये है फॉर्मूला। तो 9 इंटू 1 एंड दिस इज 9, यही क्या हो गया आंसर हो गया। इसका मतलब कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन लेता हूं। sec a प्लस tan a पहले ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस sin a, ये कितने के बराबर है? यहां पे चार ऑप्शन आ गए, sec a, sin a, cosec a और cos a। तो सॉल्व करते हैं। तो sec a प्लस tan a और 1 माइनस sin a। अब यहां पर क्या है कि हमारे पास न कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है जहां पर इस्तेमाल कर सके, क्योंकि sec a प्लस tan a के लिए कोई फॉर्मूला होता नहीं, 1 माइनस sin के लिए कोई फॉर्मूला होता नहीं। अब यहीं पर आपको सावधान हो जाना होगा, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ट्रिक कि जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के इस प्रकार की चीजें आनी शुरू हो जाएंगी या इसके आगे प्रूविंग की बातें आ जाएंगी, तो एक बात का ध्यान रखेंगे। वह ट्रिक कुछ यूं है। पहला कि सबसे पहले आप ये देखते हैं कि जो भी यहां पर गिवन है इसमें अलजेब्रिक फार्मूला एप्लीकेबल है क्या? अलजेब्रिक मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब वगैरह वगैरह जो आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 9 में। तो अलजेब्रा के जो ये 9-10 फार्मूले होते हैं उनमें से कोई फार्मूला एप्लीकेबल है क्या? तो देखा जाए तो यहाँ पर sec a tan है, यहाँ पर 1 माइनस sin a है, कोई फार्मूला एप्लीकेबल नहीं। तो पहला ये देखा जाता है कि अलजेब्रिक फार्मूला, सॉरी, पहले ये देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के जो 9 फार्मूले हमने बनवाए थे क्या वो एप्लीकेबल हैं। तो सबसे पहला ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर ये एप्लीकेबल ना हो तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एप्लीकेबल नहीं है। जो 9 फार्मूले बताया था मैंने आपको, उनमें से कोई फार्मूला यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तब आ जाइए अलजेब्रिक फार्मूले पर। अलजेब्रिक फार्मूला, जितने फार्मूले होते हैं उनमें से कोई फार्मूला एप्लीकेबल है क्या, वो देखा जाए। तो यहां पर अलजेब्रा का भी कोई फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर sec a प्लस tan a है, यहां 1 माइनस sin a है। अगर ये sec a प्लस tan a है, यहां पर sec a माइनस tan a होता तो a प्लस b और a माइनस b लग सकता था, या यहाँ 1 माइनस sin a है और यहाँ पर 1 प्लस sin a हो तो फिर a प्लस b a माइनस b को नहीं यूज हो सकता था। तो वह फार्मूला भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा फिर आता है साइन कॉस कन्वर्जन।
कन्वर्जन इनटू साइन एंड कॉस। मतलब हम जानते हैं कि जितने भी रेशियोज हैं साइन कास के अलावा सबको हम साइन या कास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिएगा कि अगर हम बात करें तो साइन, कास, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो साइन है, कास तो कास है, लेकिन टैन को हम साइन अपॉन कास ले सकते हैं। यहां पर थीटा लगाना बहुत जरूरी है, थीटा बिना उसके ये गलत माना जाएगा। तो अगर हम टैन थीटा की बात करें तो इसे हम साइन बाई कॉस ले सकते हैं। इसी प्रकार से कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और सेक को हम 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, और कॉसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हैं। यानी कि साइन कास ये जो दोनों है ठीक ठीक, जो बाकी जो चार बचे इन सब को हम साइन कास में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी आइडेंटिटीज अप्लीकेबल नहीं है, फिर देखते हैं फिर अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है, तो फिर तुरंत आते हैं कि जो साइन कास में उसको रहने देंगे, लेकिन उसके अलावा जो बचेगा सबको साइन कास में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर लास्ट में उसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। ये जो खास बात है इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप। तो आइए जरा, जहां पर आपका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दे कि हम कैसे सॉल्व करें, तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। फिर सुन लीजिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो 9 फार्मूले बने थे, 3 मेन फार्मूला था और फिर उसको ट्रांसफर करके 6 और बने थे। तो वह 9 फार्मूले डायरेक्ट एप्लीकेबल हैं कि नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर देखो कि क्या कोई अलजेब्रिक फार्मूला एप्लीकेबल है। अगर वो भी एप्लीकेबल नहीं है तो फिर क्वेश्चंस में जितने भी साइन कास के अलावा रेशियोज होंगे सबको चेंज कर लेंगे साइन कास में, और फिर सॉल्व कर देंगे। आइए देखिए, तो यहां पर सेक है, इसे लिख लिया जाए 1 बाई कॉस ए। ये टैन है, इसे लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये जैसे है उसको ऐसे रख देंगे 1 माइनस साइन ए। अब सिंप्लीफिकेशन चलेगा, तो यहां पर देखो कॉस है, यहां कॉस, 2 फ्रैक्शन हो गए, पहला फ्रैक्शन दूसरा फ्रैक्शन। और जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं एलसीएम लेना, सॉल्व करना, तो कॉस कॉस एलसीएम कॉस हो जाएगा। ऊपर 1 प्लस साइन, ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इसके बाई 1 कर दीजिए। अब क्या हुआ, 2 फ्रैक्शन आ गए, अब इन दोनों को इनटू कर दिया जाए, 1 प्लस साइन ए। तो क्या होगा कि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको थोड़ा ब्रैकेट बंद कर दूं, ये और इधर भी कर दो, और इसे पूरे बड़े ब्रैकेट बंद कर दो, ये पूरा बड़े ब्रैकेट। तो अब क्या होगा कि इसका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस साइन है, अगले में 1 माइनस साइन है, नीचे कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस। अब देखो, अब यहां देखो, सोचते चलो, अब तुरंत यहां पर देखा जाए तो अलजेब्रिक फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बिकॉज 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। और हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन का स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर a, और नीचे हमारा कॉस a होगा। अब याद करो, और आपके दिमाग में सारे फार्मूले होने चाहिए। अगर आपके दिमाग में सारे फार्मूले नहीं होंगे तो सवाल लगाना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा मैंने कि मुझे कहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। कैसे आया थोड़ा देख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज 1। तो क्या किया जाए, साइन को उधर भेज दिया जाए, तो कॉस यहां बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए यहां रह जाएगा, ये जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए। और कॉस स्क्वायर ए का मतलब आप जानते हो, इसका अर्थ ये होता है कि कॉस इंटू कॉस 2 बार है,
तो cos A इंटू cos A 2 बार, नीचे cos A, तो एक cos A कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ cos A। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, क्या मिल गया हमको, cos A। तो अब देखा जाए A B C D में कौन सा ऑप्शन सही है, ये sec A है, sin A, cos A, ये यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। अब लेते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये कितने के इक्वल होगा, इन्हीं चार में से कोई एक ऑप्शन होगा, आइदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट स्क्वायर ए या फिर टेन स्क्वायर ए। आ जाओ, अब जो चार स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा था आपको याद हो, अब उन्हीं में से अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दो, तो यहाँ पर पहला स्टेप ही एप्लीकेबल है, मतलब कि जो अलजेब्रिक फार्मूला है वो डायरेक्ट एप्लीकेबल है। कैसे, ऊपर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर के लिए डायरेक्ट होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर। अब क्या किया जाए, तो अब यहां पे हम आ गए, तो यहां से फिर जरा देखो कि अब क्या होगा, तो अलजेब्रा दिख रहा है। तो तीसरा स्टेप क्या है, साइन कॉस कन्वर्जन। तो आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हम अलजेब्रिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला फिर से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फिर से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हमने इसको चेंज किया है सेक स्क्वायर में, तो सेक को हम फिर से वापस नहीं आएंगे। तो अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो अलजेब्रिक फार्मूला देखोगे वो भी एप्लीकेबल नहीं है। तो आ जाओ साइन कॉस कन्वर्जन में, तो सेक ए को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, तो ये जाएगा 1 बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को हम एक ही साथ होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे जानते हो कि अगर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो उसको हम ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 1 बाई कॉस ए होल अपॉन 1 बाई साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन, तो ये वाला फ्रैक्शन जब भेजेंगे ऊपर तो पलट जाएगा, यानी कि 1 बाई कॉस ए, ये जैसे ही इसको इंटू करेंगे तो ये साइन ए अपॉन 1 हो जाएगा। अब साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करो साइन ए, कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करो कॉस ए, साइन ए कॉस ए टेन ए के इक्वल होता है, दिस इज टेन ए। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे गड़बड़ा गया, इस पूरे का होल स्क्वायर था, ये छूट गया, गलती आ जाती है, आप भी सावधान रहा करिएगा। और इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है टेन स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इसे प्रूव करना है। अब यहां से आपको प्रूव करने की बातें की जाएंगी। इसमें इक्वल साइन होगा, उसके लेफ्ट में कुछ वैल्यू होगी और उसके राइट में कुछ वैल्यू होगी। तो आपको इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल आके दिखाना है, या फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आके दिखाना है। जनरली क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ही राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर जो ट्रिक बताया था वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। वो ट्रिक क्या था, फिर से एक बार यहां पे नोट कर लेते हैं। पहला, प्रूफ करने से पहले हम क्या करते हैं कि किसी एक साइड को ले लेते हैं। अब मान लिया कि हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और इसे सॉल्व करते करते हम ये राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसकी इक्वल आके दिखाएंगे। तो इक्वल के इस तरफ की वैल्यू को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड की वैल्यू को हम RHS से दिखाते हैं। क्या किया जाएगा कि इस LHS को
RHS के इक्वल आके दिखाई दे। तो फिलहाल अब यहां लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और आप इसे एक बार उतार लेंगे। अब इसी को सॉल्व करना है और इतने की कुल लाके दिखानी है। ट्रिक क्या है? सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टी। यहां पे टी डॉट का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक्स या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज। दूसरा स्टेप है अलजेब्रिक फॉर्मूले। थर्ड है कन्वर्जन इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड फोर्थ है सिंप्लीफिकेशन। ये 4 स्टेप याद रखिएगा। जब भी प्रूविंग की बात आएगी और शुरुआती दौर में बिगिनिंग में आप यही ध्यान रखेंगे कि इन 4 स्टेप से होके चलेंगे। पहला काम कि आप लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे और ये देखेंगे कि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एप्लीकेबल है या नहीं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पहला स्टेप एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि जितने भी आइडेंटिटीज हैं उन सब में स्क्वायर है। आप देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, और थर्ड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक। यानी कि हर केस में जो भी रेशियो है उसका स्क्वायर है, यहां पर अकेले यानी कि एप्लीकेबल नहीं। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला। क्या अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला यहां एप्लीकेबल है? यस। क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, सॉरी कोसेक थीटा माइनस कॉट, यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम यहां पर इन दोनों का स्क्वायर करके आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अलजेब्रिक फार्मूला, अगर सपोज यहां पर एक कदम आपको थोड़ा आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा कि अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो हमें क्या मिलेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो अब यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो दोनों को प्लस में लेके कोई फॉर्मूला नहीं है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहां पर थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे कि पहले इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम उस प्रकार से चलेंगे तभी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा इजी पड़ जाएगा अगर हम पहले से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। टारगेट देखना है मुझे लाना क्या है, जो हमको लाना है वहां पर साइन कॉस कॉस से ऊपर नीचे, तो क्यों ना हम भी इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। जो प्रूव करना है उसमें क्या दिख रहा है? कॉस दिख रहा है ऊपर नीचे। तो अब यहां पर भी हम क्या करते हैं कि पहले इस स्टेप को ले लेते हैं फिर अप्लाई करते हैं। आइए, कहीं कहीं थोड़ा सा ये अपवाद हो जाता है, तो इसे हम चेंज करेंगे तो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों फ्रैक्शन का, दोनों रेशियोज का, तो साइन एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस इस पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि जो हमें लाना है वो हमारे दिमाग में बना रहे, मुझे लाना क्या है, हमें प्रूव क्या करना है। जो प्रूव करना है उसमें जो राइट हैंड साइड है उसका जो न्यूमरेटर है उनको मिल गया, मतलब एक प्रकार से दिख गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब हम इसे डिस्टर्ब करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं, इसको फैलाते हैं, मतलब कि जो स्क्वायर है ये अलग अलग कर दें, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जो साइन थीटा है ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऊपर यही लाना है। इसे बदलेंगे तो हम उलझ जाएंगे, हम इसे बदलने की कोशिश करेंगे।
और टारगेट ये है कि नीचे कॉस है 1 प्लस कॉस। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब किसी ऐसे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जहां पर कॉस नजर आए? याद करिए, हमारे पास एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को लेकर के, एक ही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर ये क्या रखा जा सकता है, तो इसको यहीं छोड़ दो, इसके उधर भेज देंगे तो यहां बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर जाके हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि जो हमारा ये मेन पहला फॉर्मूला था उसकी मदद लेंगे, तो इसकी मदद से साइन स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये चीज ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर की जगह रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चाहिए हमको 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस चाहिए नीचे, और ऊपर चाहिए 1 माइनस कॉस, ऊपर तो ठीक है। अब इसको थोड़ा फैला दें, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, यानी कि स्क्वायर है, तो इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा पहले ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में। नीचे जो डिनोमिनेटर है वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस 1 को 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो इस प्रकार से ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले और अलजेब्रिक फॉर्मूले यही दो खूब यूज होंगे, और साइन कॉस कन्वर्जन। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और आप जानते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस b और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b। a की जगह 1 है और b की जगह cos, तो पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और सेकेंड में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर एक जो 1 माइनस कॉस थीटा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, एक एक कैंसिल। बच क्या गया यहां पे, यहां बच गया ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दो, हमें यही लाना था, यही हमारा टारगेट था। तो ये वैल्यू क्या हो गई, दिस इज राइट हैंड साइड, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड और इसको सॉल्व करते गए, इन सब की मदद से सॉल्व करते 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 आपने क्या पा लिया कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन गया, राइट हैंड साइड। ध्यान रखिएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड था सॉल्व करते करते क्या बन गया, ये राइट हैंड साइड। तो ऐसे ही करना रहेगा आपको कि लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा, उसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करते करते उसे बना देना होगा राइट हैंड साइड के इक्वल, और फिर आपने प्रूव कर दिया, आप नीचे लिख दो दिस इज प्रूव्ड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉरी ये 5वां है आई थिंक, इसके पहले 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मिस्टेक हुआ, ये सवाल नंबर 5 का पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। तो फिर से देख लो क्या करना है कि आपको इसमें cosec माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है, इसको लाना है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। आप इस लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, सॉल्व करेंगे, और ध्यान रखिएगा इन ट्रिक्स का, इनकी मदद लेंगे। आपको पहले यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, उसके बाद आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला देखना है कभी कभी, अच्छा अलजेब्रिक के बाद फिर कन्वर्जन ऑफ साइन एंड कॉस एंड देन सिंपलीफिकेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कन्वर्जन हमको पहले करना होता है और अलजेब्रिक फॉर्मूला बाद में करना होता है। एक कदम आगे सोचना था, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, अलजेब्रिक फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर रख देंगे, तो जो हमारा cosec स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर आएगा वो किसी फॉर्मूले में फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके अलजेब्रिक फॉर्मूला अगर लगाएं, तो कन्वर्ट करते ही हमें तुरंत जो हमको प्रूव करना है उसकी एक वैल्यू नजर आने लगी, यानी कि अब यहां से आसान हो जाएगा सॉल्व करना। फिर आपने देखा कैसे कैसे सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई। और शायद इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिलहाल इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके बाय।